नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों को टॉपिक चल रहा था दोस्तों यूनिट 5 में हमारा है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, जिसका आज हमारा पार्ट 3 है। कौन सा है? पार्ट 3 और क्लास नंबर 3 है। तो आइए एक शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। दूसरा, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चौथा, उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं दोस्तों? राज्यपाल केवल शपथ दिलाता है। क्या करता है राज्यपाल? शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 217 से संबंधित है। किस आर्टिकल से संबंधित है? 217 से। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? सुरेश कुमार। कौन है? सुरेश कुमार। वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुरेश कुमार है। आर्टिकल 217 में है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और नियुक्ति इनकी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं इनकी नियुक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृति संख्या 53 है। सर्वाधिक जजों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 214 में है। पहला कूट 2 और 3, दूसरा 1 और 2, तीसरा 1, 2 और 3, तीसरा है केवल 3। चौथा ऑप्शन है केवल 3। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की जजों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 53 है। ठीक है ना? स्वीकृति संख्या कितनी है? 53 है स्वीकृति। परंतु वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 33। कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में 33 है। आर्टिकल किस पे है? तो ये 214 पे है। ठीक है। और सर्वाधिक जजों वाला उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो ये भी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार और अपीली का क्षेत्राधिकार। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? तो दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
उच्च न्यायालय के पास परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। बाकी देखते हैं, उच्च न्यायालय के पास मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार हैं। मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार हैं। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण की शक्ति। 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय में नियंत्रण की शक्ति प्रदान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित निम्न अनुच्छेदों का उनके विषयों से सही मिलान कीजिए। कौन किससे संबंधित है? पहला है 244 सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के अंतरण का अधिकरण। दूसरा है अनुच्छेद 222 राज्य का उच्च न्यायालय। तीसरा है 216 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या में। चौथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता। पहला ऑप्शन है 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 2 1 3 4। तीसरा ऑप्शन है 2 1 4 3 और चौथा ऑप्शन है 1 3 2 4। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अनुच्छेद 214 में क्या है दोस्तों? राज्य का उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो पहले का दूसरा किस में है? पहले का दूसरा बी में भी है और सी में भी है। अभी रुक जाइए, पहला तो आपका गलत हो गया, तीसरा चौथा भी आपका गलत हो गया। 222 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट के अंतरण अधिकरण, ये भी सही है। अनुच्छेद 216 आर्टिकल 216 में क्या है कि उच्च न्यायालय का रीट अधिकारिता। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता किस में है? 216 में है। 216 में क्या है? 226 में है रीट अधिकारिता। 226 में क्या है? रीट की अधिकारिता है। और 216 में है दोस्तों उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है ना, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस में है? 216। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 215 में इसका प्रावधान है। इसके अंतर्गत अवमानना पर दंड और साक्ष्य को लिपिबद्ध करना शामिल है। पहला है सिर्फ 1, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1 2 और 3। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर आपका। दोस्तों देखते हैं, उच्च न्यायालय में अभिलेखी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, ये तो सही है। अनुच्छेद 215 में इसका प्रावधान है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत अवमानना या दंड का साक्ष्य को लिपिबद्ध करना है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 तीनों ही आपके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन, इसका मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। दूसरा, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी 3 खंडपीठ है। पहला 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 2 और 3 सही, चौथा 1 और 3 सही। क्या होगा दोस्तों जल्दी से बताइए, क्या होगा जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, इसका मुख्यालय जबलपुर में, मतलब सही है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी खंडपीठ 3 है, तो ये गलत है। इसकी खंडपीठ कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। खंडपीठ कितने हैं? 2। कब स्थापना हुई थी? 1968 में। खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कौन कौन से खंडपीठ हैं दोस्तों? एक तो है ग्वालियर और दूसरा है इंदौर। इसका जो गठन 1956 में हुआ दोस्तों, ये किस धारा के अंतर्गत हुआ? तो धारा 19 के तहत इसका गठन हुआ है दोस्तों। किसके द्वारा? धारा 19 के तहत। और
मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी बताए थे सुरेश कुमार। सुरेश कुमार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है। ठीक है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षण। क्या होता है? उत्प्रेक्षण। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी होता है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी होता है। उत्प्रेषण को अन्य नाम क्या बोला जाता है? पोस्ट मार्टम। उत्प्रेषण का अन्य नाम क्या बोला जाता है दोस्तों? पोस्टमार्टम बोला जाता है। और उत्प्रेषण क्या है? एक प्रकार का प्रादेश है। प्रादेश मतलब WRIT, रेट। ठीक है, तो एक प्रकार का प्रादेश है मतलब रेट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विजय मलिमथ, संजीव सचदेवा, सुरेश कुमार कैथ, विवेक सुरुसिया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश कुमार कैथ मध्य प्रदेश मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। गठन कब हुआ? 1956 के अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन, पूरा देख लो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत धारा 1956 की धारा 19 के तहत इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसके 2 खंडपीठ हैं, 2 खंडपीठ अभी देखे थे कौन है? 1968 में इंदौर और ग्वालियर। और तीसरा दोस्तों, तीसरा खंडपीठ कौन सा? भोपाल, जो कि प्रस्तावित है। तीसरा खंडपीठ भोपाल क्या है? प्रस्तावित में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को रिट अधिकार प्राप्त है। दूसरा, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को है। पहला ऑप्शन 1 सही 2 गलत। दूसरा 2 सही है 1 गलत। तीसरा 1 और 2 दोनों सही हैं। चौथा ऑप्शन दोनों गलत हैं। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या बोला है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को रिट अधिकारिता प्राप्त है, ये भी सही है। ठीक है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता उच्चतम न्यायालय है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन राज्यपाल। तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री। चौथा ऑप्शन महान्यायवादी। जल्दी से बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल
14 में इसका उल्लेख है। और दोस्तों, जिस राज्य से संबंधित होते हैं, जिस राज्य से संबंधित है, वहां के राज्यपाल क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति तो मुख्य राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, जो इस राज्य में भी करें, परंतु जिस राज्य में जिस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वहां के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। सॉरी दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला आर्टिकल 222, दूसरा आर्टिकल 223, तीसरा आर्टिकल 224, चौथा आर्टिकल 225। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 223। क्या होगा? आर्टिकल 223। इसके तहत दोस्तों, इसके तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। किसके? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असंगत का चयन करें। जो असंगत है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। दूसरा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। पहला ऑप्शन 1 और 2, दूसरा ऑप्शन सिर्फ 1, तीसरा ऑप्शन सिर्फ 2, चौथा ऑप्शन ए कोई नहीं। जल्दी से बताइए असत्य का संगत का। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा आपका सही आंसर। दोस्तों, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। लीला सेठ थी। ठीक है दोस्तों, कौन थी? लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर सी, केवल सिर्फ 2, क्योंकि उच्च न्यायालय की नहीं, लीला सेठ कहाँ की थी? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की थी। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में उच्च न्यायालय, यानी भारत में कहीं भी थी, भारत में पूरी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सरोजनी नायडू। अभी तक भारत में जो भी है महिला मुख्य न्यायाधीश एक भी नहीं बने हैं। ठीक है ना। तो ये लीला सेठ थी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये भारत में भी किसी भी राज्य की थी, पर ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। दूसरा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार हैं। जल्दी से सिर्फ 1 सही, सिर्फ 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, कोई सही नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये तो सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
में वर्तमान न्यायाधीश सुरेश कुमार है, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। मतलब देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ये पूछा। पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े, SK माथुर। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों SK माथुर जो हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रह चुके हैं। बाकी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, JS वर्मा और शरद अरविंद बोबड़े, ये सब जो हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों का उनके अन्य दायित्वों के साथ सही मिलान कीजिए। पहला जस्टिस JS वर्मा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। जस्टिस AK माथुर, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। जस्टिस PV दीक्षित, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। और जस्टिन ND ओझा, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल। पहला 2 1 3 4, दूसरा 1 2 3 4, तीसरा 1 3 4 2, चौथा 3 4 2 1। जल्दी से बताइए किसका किसके साथ मिलान है। बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए, सही मिलान कीजिए आप लोग। तो आइए देखते हैं। जस्टिन JS वर्मा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये तो सही है। देख लीजिए पहले किस में सही है, दूसरे पहले ऑप्शन में है, नहीं है, दूसरे में है, तीसरे चौथे में नहीं है, मतलब गलत। जस्टिन AK माथुर, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है और पहला भी सही है। दूसरा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। मतलब जस्टिन PV दीक्षित, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त, ये भी हैं। जस्टिन ND ओझा, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ये भी सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 वर्ष 2009 में लाया गया। इसके अंतर्गत पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया ग्राम में बना था। तीसरा, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 2001 में हुई। पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही। तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 सही। चौथा ऑप्शन है 1 2 और 3 सही। क्या होगा आपका सही, जल्दी से आंसर दीजिए आप। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा साथियों। तो आइए देखते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत वर्ष 2009 में लाया गया था, ये तो सही है दोस्तों। दूसरा, और पहला ग्राम न्यायालय कहाँ आया था, नीमच के झातला में, ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्राम न्यायालय नीमच झातला में आया था, ठीक है ना। दूसरा, इसके अंतर्गत पहला ग्राम न्यायालय बैरसिया ग्राम में बना। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक पोस्ट सिस्टम की स्थापना 2001 में हुई, ये भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपका 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्न अनुच्छेदों का सही मिलान करें। पहला, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। 235 अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण। तीसरा, अनुच्छेद 241 संघ प्रदेश में न्यायालय का संसद द्वारा प्रावधान। चौथा, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। पहला ऑप्शन है 2 1 3 4। दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4। तीसरा ऑप्शन है 3 4 2 1। चौथा ऑप्शन है 1 3 2 4। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताइए
कि किसका किसके साथ संबंध होगा। जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, किसका किसके साथ मिलान होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, ये तो सही है। कौन सा ऑप्शन है पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा है, तीसरा गलत, चौथा भी रुक जाइए। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में क्या है, महान्यायवादी, मतलब देखिए अभी भी सस्पेंस है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण, ये अभी देख चुके थे पिछले क्वेश्चन में, मैंने बताया था आप लोगों को कि अनुच्छेद 235 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय पर क्या कर सकता है, नियंत्रण, मतलब दूसरे का दूसरा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण है, 241 में आर्टिकल 241 में संघ प्रदेश में न्यायालय का संसद द्वारा प्रावधान है, और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। और दोस्तों सामूहिक रूप से किसके प्रति रहते हैं, लोकसभा के प्रति। ये कंफ्यूजन कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि लोकसभा होगा कि राष्ट्रपति होगा। तो आप लोग याद रखें, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं उत्तरदायी, और सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं, लोकसभा के प्रति होते हैं। लोकसभा के सामूहिक रूप से किसमें है, 75(3) के तहत, 75(3) के तहत सामूहिक रूप से उसके प्रति होते हैं, और 75(2) के तहत व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एच.बी. पाटकर, निरंजन नाथ बाजू, सत्यनारायण सिन्हा, के.सी. रेड्डी। पहला सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो जल्दी से बताइए, केवल 1 व 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 व 4 सही, केवल 3 व 4 सही। जल्दी से बताइए दोस्तों, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अपन इसके बारे में दूसरी क्लास में बात हो चुकी है, इसलिए हम डायरेक्ट इसके आंसर पे चलेंगे। तो आपका आंसर होगा केवल 2 और 3। जी हाँ, संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। कौन, निरंजन नाथ बाजू और सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है दोस्तों, सत्यनारायण सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित मुख्यमंत्री में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं थे। ये भी पढ़ चुके हैं। कौन नहीं थे, गोविंद नारायण। कौन थे, विजया राजे सिंधिया। जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थे दोस्तों, सरला अग्रवाल थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। कब से कब तक, 1989 से 1990। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने का कहा है।
राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए बाध्य है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आर्टिकल 163 में, किसमें, आर्टिकल 163 में संविधान में मंत्रिपरिषद को का कार्य राज्यपाल को सहायता व परामर्श देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन नहीं थे? पहला ऑप्शन लालजी टंडन, कुबेर महमूद अली खान, कैलाश नाथ काटजू, सरला अग्रवाल। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? जल्दी से बताइए दोस्तों। दोस्तों कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? पहला पंडित गोविंद वल्लभ पंत का, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। जल्दी से बताइए किसने यह कथन कहा था। कथन से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप कथन से संबंधित क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो किसने कहा था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों को इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। किसने बोला? पट्टाभी सीतारमैया ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, मुख्यमंत्री में, कानून मंत्री में, राज्यपाल में। क्षमा दान की शक्ति किसे प्राप्त है? किसे है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये शक्ति राज्यपाल को है राज्य में, और राष्ट्र में मतलब केंद्र में, केंद्र में है दोस्तों राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को केंद्र में है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है। पहला, प्रथम महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल एच.बी. पाटस्कर, एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या सही नहीं होगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रथम महिला राज्यपाल सरला अग्रवाल, ये तो सही है साथियों। दूसरा क्या बोल रहा? सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल एच.बी. पाटस्कर, ये भी सही है। एक राष्ट्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो गलत दोस्तों। लालजी टंडन का जन्म लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और लालजी टंडन मध्य प्रदेश के सबसे वृद्ध राज्यपाल, कितने की उम्र में? 84 की उम्र में ये राज्यपाल बने थे मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। कब? 1977 में। मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? तो मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। कौन थे दोस्तों? श्यामाचरण शुक्ल थे मुख्यमंत्री, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार। कब का? तो एक तो 1977, एक है 1980 और एक है 1992 में। 1980 और 92 दोनों समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? मतलब जो राज्यपाल हैं लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री आर.बी. गुप्ता, श्री बलराम जाखड़,
श्री V.D. शर्मा, श्री K.C. रेड्डी। जल्दी से बताइए कौन रह चुके हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा बलराम जाखड़। जी हाँ, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है वे कौन से राज्यपाल हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल का नाम जल्दी से बताइए कौन है मध्य प्रदेश में जन्मे राज्यपाल। निरंजन नाथ वाचु। कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। निरंजन नाथ वाचु, NN वाचु, इनका जन्म मध्य प्रदेश के हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश होगा। कहाँ के रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। कब से कब रह चुके हैं, ठीक है, ये तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका है। 3 कार्यकाल राज्यपाल के रूप में, B.D. शर्मा, चेंगलराव रेड्डी, K.M. चांडी, बलराम जाखड़। जल्दी से बताइए कौन 3 बार राज्यपाल रह चुका है मध्य प्रदेश में। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन होगा। तो आपका होगा B.D. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। जी हाँ, B.D. शर्मा मतलब भगवत दयाल शर्मा का है। 3 बार मध्य प्रदेश में राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कब से कब कब रह चुके हैं तो ये लोग देख लीजिएगा आप लोग। एक बार तो 1980 में देख लीजिए थोड़ा सा, 1980 से 1981 पहला, दूसरा 1981 से 1983 और एक है 1983 से 1984। इनका डेट मेरे को याद नहीं है, डेट आप लोग देख लीजिएगा कि कब से कब तक रह चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न कार्यवाहक राज्यपालों में किनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा। कार्यवाहक कार्यपाल राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था, ऐसे कौन है। पहला ऑप्शन न्यायमूर्ति PV दीक्षित, श्री कृष्ण मोहन सेठ, न्यायमूर्ति ND ओझा, न्यायमूर्ति GP सिंह। कौन थे दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट करिए कार्यवाहक राज्यपाल। दोस्तों कृष्ण कुमार सेठ। जी हाँ, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कब से कब था तो 2 मई 2004 से 29 जून 2004। कुल कितने दिनों का दोस्तों, तो 58 दिनों का कार्यकाल। कितने दिनों का, 58 दिनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे। तत्कालिक राज्यपाल कौन थे विभाजन के समय। जल्दी से बताइए कौन थे मध्य प्रदेश विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा भाई महावीर। जी हाँ, भाई महावीर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे विभाजन के समय। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, तो लाहौर में। इन्हीं का जन्म लाहौर में हुआ है। भारत से बाहर पूछेगा कि कैसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका भारत से बाहर जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के राज, तो भाई कौन थे, महावीर। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 22 अप्रैल 1998 से दोस्तों 6 मई
2003 तक इनका कार्यकाल था। इनका जन्म, भाई महावीर का जन्म देखें तो 30 अक्टूबर 1922 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधान मंडल विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? पहला आर्टिकल 155, आर्टिकल 213, आर्टिकल 156, आर्टिकल 212। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 213, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? पहला है आर्टिकल 166, दूसरा है आर्टिकल 239, तीसरा है आर्टिकल 200, चौथा है आर्टिकल 240। क्या होगा जल्दी से बताइए। अनुमोदन के लिए भेज सकता है किस आर्टिकल के तहत? तो साथियों राज्यपाल किसी भी उसको अनुमोदन के लिए आर्टिकल 200 के तहत भेज सकता है। अगला प्रश्न, श्री अर्जुन सिंह को प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष चुना गया था? प्रथम बार मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को कब चुना गया था? पहला ऑप्शन 1978 में, 1972 में, 1980 में, 1984 में। कब चुना गया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इनको 1980 में चुना गया था। 1980 की 7वीं विधानसभा में, 1980 के 7वीं विधानसभा में चुना गया, जिनका कार्यकाल 9 जून 10 मार्च 1985 तक इनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों उमा भारती। अगला प्रश्न, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? पहला 10, दूसरा 13, तीसरा 12, चौथा 14। कितनी हो सकती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर इसका? 10। कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते। सॉरी, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यही पूछा है ना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 15। तो कितना? 12। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। ठीक है। इसका होता है दोस्तों कि विधानसभा की कुल जितनी सदस्य संख्या है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का विधानसभा कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में यह 10% से अधिक नहीं होगी, मतलब इससे कम नहीं हो सकती है इनकी न्यूनतम संख्या। ये किस प्रावधान में किया गया था? तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? पहला अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167। किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? साथियों मुख्यमंत्री के दायित्व को आर्टिकल 167 परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। दूसरा ऑप्शन, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। तीसरा, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। तीसरा,
उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर होता है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताइए आप लोग। जल्दी बताइए दोस्तों, आप लोग सही आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री कौन होता है? कंफ्यूजन होगा कि राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं, तो वो अपनी उसका किया जा सकता है कि राज्यपाल अपनी स्वेच्छा किसी के मुख्यमंत्री बना सकते, परंतु ज्यादातर मुख्यमंत्री क्या होते हैं? बहुमत दल का नेता। मुख्यमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल का औपचारिक नियुक्ति करता है, ठीक है ना, औपचारिक रूप से नियुक्ति। बहुमत दल का नेता चयन हो चुका है, तो वहां पे कोई काम ही नहीं है राज्यपाल का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला, सत्यनारायण सिन्हा, राम नरेश यादव, भगवत दयाल शर्मा, सुंदरलाल पटवा। कौन होंगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों, सत्यनारायण सिन्हा तो ये राज्यपाल थे। इन्हीं के समय 1977 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। भगवत दयाल शर्मा सर्वाधिक समय 3 बार ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके। और सुंदरलाल पटवा ये मुख्यमंत्री थे दोस्तों, 1980 में थे और 1990 से 1992 इनका कार्यकाल था। और 1980 और 1992 इनके दोनों ही कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है? सुंदरलाल पटवा। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे हर बच्चे तैयारी करने वाले स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच सके, जिससे उनका हेल्प हो सके। और दोस्तों, इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।